में भी गया रिलीजियस पॉलिटिकल यहाँ पे विजिट कर रहे सर, कितना तवक्को है सर? देखिए, मैं करगिल पहुंचा हूं, तो जैसे मैंने करगिल का सरजमीन छुआ, सबसे ज़रूरी है कि यहाँ की तंजीम से मिलना और उनका आशीर्वाद पाना। तो मैं आज शेख नज़ीर साहब से जाके मिला, बड़ी खुशी हुई, उन्होंने मुझे मौका दिया और हमने करगिल के बारे में, करगिल के जो मसले हैं, यहाँ के जो इश्यूज़ है, उसके बारे में बात की और अच्छा एक डिस्कशन हुआ। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे समय दिया। और उसके बाद अभी हम खड़े हैं यहाँ पर नूरबख्श जमात के जो यहाँ पर उनका जो ऑफिस है यहाँ पर, तो मस्जिद है, वहाँ हम खड़े हैं। तो उनसे भी हमने जाके बात की और जो मसले तो करगिल का एक ही है। तो मैंने उन दोनों तंजीम को मैंने ये आश्वासन दिया, मैंने ये भरोसा दिलाया कि अगर ऊपर वाले की दुआ से और लोगों का हिमायत अगर मेरे सर पर आता है और मुझे मौका मिलता है आगे जाने का, तो करगिल के जो भी मसले हो, और मैंने इससे पहले भी मैंने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर जो एयरपोर्ट का जो इशू है, जो डिमांड है, उसको बहुत मजबूती के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ, ताकत के साथ हम उठाएंगे पार्लियामेंट में, चाहे उठाना हो, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में उठाना हो। और फिर बाकी और कई सारे बातें हैं, 4 पॉइंट एजेंडे की बात है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और कई सारे इश्यूज हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा अभी। तो फिलहाल मैं उनसे जाके मिला और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उनसे मिलकर अच्छा डिस्कशन हुआ उनसे। सर, कंपटीशन बहुत टफ है, आपके अपोजिट में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जो काफ़ी जोश में दिख रहे हैं और आपके अपोजिट में बीजेपी है, तो लोग आपको क्यों चुने? देखिए, मैं हाँ, कंपटीशन है बिल्कुल। ये बोलते हैं ना त्रिकोणीय श्रृंखला, यानी कि 3 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है, सही बात है। और लोग मुझे क्यों चुने? एक तो मैं लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहूँगा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है एक मजबूत लीडर चाहिए आपको। पार्लियामेंट वो ऐसा एक पटल है, ऐसा एक क्या कहते हैं, एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर एक से एक कदावर नेता, एक से एक लर्नड पर्सन्स, एक से एक सीनियर लीडर्स जो कई सालों तक एमपी रहे, मिनिस्टर्स रहे, द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन अ कंट्री, और जहाँ पर देश के बारे में सोचा जाता है और खित्ते लद्दाख के बारे में डिस्कशन होगा, चर्चा होगा। तो ऐसे एक पार्लियामेंट में जो सबसे क्या कहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट एक हमारा एक मंदिर है, मस्जिद है, गोंपा है, वहाँ पर आपको एक मजबूत लीडर को चुनना पड़ेगा। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि मजबूत हूँ, ये लोग सोचें इसके ऊपर कौन मजबूत है कौन नहीं है, मगर सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोगों के मसलों को वहाँ ले जाना बहुत ईमानदारी के साथ, इंसानियत के साथ और पूरी ताकत के साथ, जोश के साथ। लोगों का जो इश्यूज है लद्दाख का, पूरे खित्ते लद्दाख का जो डिमांड है, चाहे वो लेह का हो, चाहे करगिल का हो, और सबसे इम्पोर्टेंट जो होगा, जो मेरे ख्याल से अगर मुझे हिमायत मिलती है और मुझे आगे जाने का ऊपर वाले की दुआ से और आप लोगों की दुआ से मुझे आगे जाने का मौका मिलता है, तो जो 4 पॉइंट एजेंडा है, जो एपेक्स और केडीए ने जो सरकार के सामने, होम मिनिस्ट्री सामने रखा है, उसको आगे मजबूती से खड़ा करना, उसके बारे में डिस्कशन करना, उसको मकाम तक पहुंचाना, ये एक मेरा एक तवज्जो रहेगा। ये एक इम्पोर्टेंट एक एजेंडा होगा मेरा, सबसे इम्पोर्टेंट एजेंडा यही होगा मेरा। हाँ सर, खासकर अगर बात करें तो सर यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल सर, खासकर एनसी के बात करें तो सर उन्होंने अपने पद से रेजिग्नेशन दे दी सर, और कांग्रेस के जितने भी लोग हैं, सीनियर लीडर है, वो यहाँ पे दिख नहीं रहे सर। कितना इम्पैक्ट पड़ेगा सर आप पे इसका? देखिए, ये उनका अपना मसला है, मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मैं उस पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। हम अपने विजन से चलें, अपने काम पर फोकस करें, जिस तरह से हमें आगे बढ़ना है और कैसे लद्दाख को आगे ले जाना है, कैसे करगिल को आगे ले जाना है, कैसे लेह को आगे ले जाना है, कैसे हमारे युवाओं को, बच्चों को, बेरोजगार नौजवानों को जो आज तरस रहा है, जिनके पास नौकरियां नहीं है, तो उसको आगे कैसे ले जाना है, इन सारे बातों पर फोकस करके आप कैसे मजबूती से इस इलेक्शन को लड़ोगे, मेरा ध्यान उस तरफ है। तो बाकी एनसी करगिल क्या कर रहा है, कांग्रेस करगिल क्या कर रहा है, उससे हमें फिलहाल तो कुछ लेना देना नहीं है आज। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।